सीटेट 2022 का बिगुल बज चुका है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी करते हुए इसके आवेदन की तिथियों का निर्धारण करते हुए पब्लिक नोटिस में सूचना जारी कर दी गई है। अब इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्न आ रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इस सीटेट 2022 में। क्या बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी यानी पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे अथवा नहीं, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा उनके अगेंस्ट में फैसला दिया गया था और अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं प्रथम वर्ष वाले इसमें पात्र होंगे या नहीं, क्योंकि एनसीटी के द्वारा कुछ समय पहले एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए क्लैरिफिकेशन दिया गया था, उसका इस बार के सीटेट की परीक्षा में असर दिखेगा या नहीं, इसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ सिलेबस और निगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या कुछ है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में, यानी बीएड अभ्यर्थी इस बार के सीटेट पेपर 1 के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। देखिए, मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जो मेजर चेंजेज होते हैं वो उस शॉर्ट नोटिस में लिखा गया रहता है। जैसे कि पिछली बार का अगर आप शॉर्ट नोटिस देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि क्रिटिकल थिंकिंग और ऑनलाइन परीक्षा जैसे सूचनाएं उसमें दे दी गई थी शॉर्ट नोटिस में। इस प्रकार का कोई भी शॉर्ट नोटिस में इस प्रकार के एक बदलाव को छोड़ करके कोई भी नहीं दिया गया है। तो ये 100% मान करके चलिए कि बीएड अभ्यर्थी पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के पेपर के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। और चूंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, तब तक सीबीएसई बोर्ड बीएड को प्राइमरी के लिए पात्र मानकर ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी, जो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सभी निश्चिंत रहें, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से पात्र हैं पेपर 1 के लिए। और इन केस भविष्य में जाकर के बीएड के अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला दिया जाता है, तो यही केवल सीटेट का 2022 वाला नहीं, बल्कि इसके पहले भी जितने के भी बीएड अभ्यर्थी पेपर 1 में होंगे वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एनसीटी अपना पब्लिक नोटिस या फिर यूँ कहें कि नोटिफिकेशन जारी करेगा सभी एग्जाम रेगुलेटरीज को, जैसे कि जो केंद्र में सीबीएसई बोर्ड है और राज्यों में जो भी संस्थाएं परीक्षा का आयोजन करती है शिक्षक पात्रता परीक्षा का। उसके बाद से जो पहले के जितने भी बीएड के अभ्यर्थियों के पेपर 1 के टेट होंगे वो सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सीबीएसई बोर्ड जो सीटेट 2022 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन निकालने वाला है और जो 31 अक्टूबर से आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं, अभी 100% श्योर है कि बीएड अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं और आप लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं दिया गया है, ठीक है। ये पहला क्लियर हो गया कि बीएड वाले पूरी तरीके से पात्र हैं पेपर 1 के लिए। दूसरा बात करेंगे कि प्रथम वर्ष वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। डिटेल नोटिफिकेशन में इसको लेकर के क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर किसी भी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने वाली संस्था है, वो सब कुछ नियम जो फॉलो करते हैं वो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं। एनसीटी ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अब किसी भी वर्ष में रहते हुए अभ्यर्थी सीटेट में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपने दोपहर में या फिर सुबह में किसी बीएड कॉलेज या फिर किसी डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अगर शाम को नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मतलब कि केवल आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बीएड या फिर डीएलएड में, किसी भी वर्ष में हो, कितना भी बैक क्यों ना लगा हो, और सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कोई भी अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी में केवल आवेदन करके मतलब एडमिशन ले लिया है वो पूरी तरीके से पात्र होगा सीटेट में आवेदन करने के संदर्भ में। तो ये डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे सीटेट 2022 में आवेदन करने के लिए। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए कि डिटेल नोटिफिकेशन जो सीबीएसई जारी करेगा उसमें इस प्रकार का कुछ मेंशन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि भविष्य में जाकर के इसके आधार पर आप नौकरी ले रहे होंगे तो आप इस मामले को कहीं पे भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो फैसला आपके ही फेवर में आएगा। इन केस मैं तब बता रहा हूं जब सीबीएसई बोर्ड अगर इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं करता है नोटिफिकेशन में, तो इसलिए क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है उसी के नियम को सर्वोपरि माना जाएगा। जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है सीबीएसई या फिर किसी भी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने वाली संस्था है उसके नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी का नियम है वो नियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के नियमों का सभी रेगुलेटरी बॉडी पालन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद तो 100% है कि आपको नोटिफिकेशन में ही हो सकता है कि ये बदलाव देखने को मिले। और अगर इन केस बदलाव नहीं देखने को मिलता है फिर भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं, आवेदन करिएगा। क्योंकि इस बार
इसी वजह से आवेदन की संख्या में बहुत ज़्यादा भारी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इस वर्ष बीएड बीटीसी में एडमिशन लिए होंगे वो भी पूरी तरीके से पात्र हो गए हैं। साथ ही साथ पहले जो बैक की वजह से जो सेमेस्टर बैक लगता था या फिर ईयर बैक लगता था, उसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाते थे, वो पात्र नहीं होते थे आवेदन करने के लिए। वो सब कुछ खत्म हो चुका है। चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी हो या फिर पूरा सेमेस्टर बैक हो गया हो, फिर भी आप पात्र होंगे सीटेट 2022 में आवेदन करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस प्रश्न को लेकर के। यानी आपकी बैक लगी है, आप के सेमेस्टर बैक, ईयर बैक कुछ भी लगा है, कोई मतलब नहीं है उससे, सभी लोग आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो गए हैं सीटेट के संदर्भ में जो क्लैरिफिकेशन एनसीटी ने दिया था उसके पत्र के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा था कि सिलेबस में कुछ बदलाव होगा या नहीं। देखिए, सिलेबस में पॉइंट भर का भी बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। जो भी अगर बदलाव होना होता तो शॉर्ट नोटिस में इसके संदर्भ में जारी कर दिया जाता। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब परीक्षा कराने के लिए जो ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही थी, वो शॉर्ट नोटिस में मेंशन किया गया था कि ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और उस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बस इतना जोड़ा गया था कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, यूपी टेट की परीक्षा, रटे रटाए प्रश्न आते हैं कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। उस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई कभी ना पूछता है और ना भविष्य में पूछेगा। उनके सिद्धांत के आधार पर प्रैक्टिकली आप एज ए टीचर कक्षा में किस प्रकार से उसके सिद्धांत को अप्लाई करके आप शिक्षण प्रक्रिया करेंगे, वो सीबीएसई पूछता है। मतलब कि आपको कितना ज्ञान है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीएसई ये देखना चाहता है कि आप कक्षा में पढ़ाएंगे कैसे, आपके पढ़ाने की विधि की जांच करता है सीबीएसई बोर्ड। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि अगर आपने उन जितने भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं उसको सही से पढ़ा होगा, तभी आप उसका एप्लीकेशन समझ पाएंगे और तभी आप सीटेट की प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बार जो पेपर का लेवल होगा वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा ऊपर जरूर रखा जाएगा। ठीक है। और सिलेबस में कि मैं बता दूं तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, पुराना वाला ही सिलेबस इस बार भी होगा। अगर चेंजेस होता तो सीबीएसई बोर्ड पहले ही शॉर्ट नोटिस में इसकी जिक्र किया रहता, लेकिन इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है। यानी सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न आएंगे जरूर और उनका लेवल और ज़्यादा हाई रहेगा पिछली बार की तुलना में। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के मैं क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं है और सीबीएसई बोर्ड इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा। हालांकि आज से 2 साल 3 साल पहले एनसीटी ने सभी राज्यों से इसके संदर्भ में सलाह मांगा था कि क्या सीटेट की परीक्षा में या फिर जो राज्यों के द्वारा आयोजित करने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग को रखा जाए अथवा नहीं। तो वहाँ पर कई राज्यों ने अपोज भी किया था, कई राज्यों ने सपोर्ट भी किया था। इस वजह से अभी आम सहमति नहीं बन पाई है रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा। इस वजह से इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीटेट 2022 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब आते हैं कि महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ है। देखिए, एक ही बदलाव है जो कि सीटेट 2022 में अप्लाई करने जा रहा है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट थे तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सीट अवेलेबल हो अथवा ना हो, फिर भी आपको दूसरे जिले अलॉट किए गए थे एग्जाम सेंटर के लिए। और इस बार महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अगर सीटों की उपलब्धता होती है तो उस कंडीशन में आपको सीट अलॉट किया जा सकता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में। ये शॉर्ट नोटिस में सीबीएसई बोर्ड ने मेंशन किया हुआ है कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर इस बार सीट अलॉट किए जाएंगे, यानी कि परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जिले से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर 100 सीट की कैपेसिटी है। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ। और आपने पहले अप्लाई कर दिया और 100 बंदों के बीच में आ गए, मतलब 100 पहले 100 में हो गए, तो आपको वो जिला अलॉट कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ। ऐसे ही मान लीजिए पिछली बार जैसे 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो पहले जो 2300 बंदे होंगे प्रत्येक शिफ्ट को मिला करके उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको मजबूरी वश सीबीएसई बोर्ड दूसरे जिले में भेजेगा। ये बातें मेंशन की गई हैं शॉर्ट नोटिस में। तो अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो आप आवेदन 31 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो तुरंत आप आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा, तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अन्यथा की कंडीशन में आपको दूसरे जिले में जाकर के परीक्षा देनी होगी। हालांकि महिलाओं की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड पिछली बार भी महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट दिया था और इस बार भी उनको कंफर्म है होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो मेल कैंडिडेट के लिए आएगी। और अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो आवेदन प्रारंभ होने से 1 से 2 दिन में आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा। इसका बहुत बैड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सर्वर भी डाउन हो जाए, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही उनका सेंटर बने और इस वजह
वजह से जिस दिन आवेदन प्रारंभ हो रहा है उससे 1-2 दिन बहुत ज़्यादा रश रहेगा वेबसाइट पर, जिसकी वजह से बार बार वेबसाइट क्रैश भी कर सकती है और इसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की ये जो नियम है वो बिल्कुल सरासर गलत है। 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इतना अगर मजबूरी हो तो एक आध शिफ्ट और बढ़ा दीजिए, लेकिन बेवजह केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, वो भी दूसरे जिले में जाकर के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, वो भी इतने ठंड के सीजन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे किसी की नौकरी नहीं लग रही है। ये सिर्फ एकमात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसके लिए इतना बेवजह बच्चों को परेशान करना कहीं से भी उचित नहीं है। आप एक आध शिफ्ट और बढ़ा सकते हैं अगर इस प्रकार के कुछ समस्याएं आ रही हैं, सेंटर अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर मैं पूरे वीडियोज़ को अगर समराइज़ करना चाहूँ तो ये आप कह सकते हैं कि सीटेट 2022 में कोई भी बदलाव नहीं है। सिर्फ एक बदलाव किया गया है, पहले और पहले पाव के तर्ज पर एग्जाम सेंटर्स डिसाइड होंगे। बीएड अभ्यर्थी अभी भी पूरी तरीके से पात्र हैं। पेपर 1 के लिए आप सभी आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका जिक्र हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ने इसके संदर्भ में पब्लिक नोटिस जारी करते हुए क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि प्रथम वर्ष या फिर किसी भी वर्ष में रहते हुए आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी प्रथम वर्ष में है या फिर प्रथम सेमेस्टर में या फिर आज ही उन्होंने एडमिशन लिया है, फिर भी वो पूरी तरीके से पात्र हैं सीटेट 2022 के लिए। और सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।